बहुत बड़ी तबाही, दैवीय तबाही हुई है पूरी तरीके से। एक तो किसान संवर्ग के लोग यहाँ रह रहे हैं, इनका धान खेतों से आकर के घर में आ गया। जितना अनाज था, जितना पैसा था, जितनी गृहस्थी थी, सब पूरी तरीके से जल करके तबाह हो गई है। एक एक दाने के मुहताज हैं यहाँ लोग। और पुलिस प्रशासन यहाँ का और जिला प्रशासन, जिलाधिकारी महोदय, जिला मजिस्ट्रेट महोदय, सभी लोग यहाँ आए थे। और ये आप देख रहे हैं अपने सामने, मीडिया के साथी हो, पूरा मंजर देख रहे हो तबाही का। 60-62 घर जला है। और जिस तरीके से सरकार के कर्मचारी अधिकारी इसको कमतर आंक करके करीब 2 दर्जन घर जलने की बात बता रहे हैं, ये पूरी तरीके से यहाँ के लोगों के लिए अन्याय है। और यहाँ के लोग तो एकदम मिट गए हैं कि जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा सहायता यहाँ दी जा सकती है, दिया जाना चाहिए। तो हम लोग, जो गिलाल जी हैं, विश्राम जी हैं, कुंदन रावत जी हैं, यहाँ के जितने भी लोग हैं, हम लोग मिल करके और एक डीएम साहब को ज्ञापन देंगे। और अगर पूरी तरीके से इनके नुकसानी का मुआवजा नहीं दिया गया तो पार्टी स्तर पर हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। हमारी मांग है कि जो भी यहाँ पे मकान जले हैं, सभी जो मकान जले हैं, सभी पीड़ितों को प्रधानमंत्री आवास से आवास दिया जाए और 1-1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। यहाँ पे घर जल जाने वाले व्यवस्था का की है। कल यही शाम से जो है, जो लाइट की व्यवस्था थी, राघवेंद्र को लगा करके, जो हमारे जो है विधानसभा अध्यक्ष है, उनको लगवा करके पूरी लाइट की जनरेटर द्वारा इनकी उजाले की व्यवस्था कराई गई। भोजन की व्यवस्था कराई गई है। भोजन बन रहा है। सुबह लई बंटवाई गई है, रस बंटवाए गए हैं बच्चों के लिए, क्योंकि इनके पास है तो कुछ नहीं ना, तो व्यवस्था तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए बच्चों के लिए रस लैया बंटवाई गई है, भोजन बन रहा है। अभी इन लोगों को 1 घंटे के अंदर भोजन तैयार होकर कराया जाएगा। समता वार्ता टीवी से सभी लोग का धन्यवाद। आइए राघवेंद्र जी इधर आइए। प्रधान जी, आपका नाम तो याद हो सकते हैं। हाँ, सुनता है। तो इनका तो नहीं है राघवेंद्र, एक कागज पर जरा इनका जो नोट करके हमको नोट कर ले भैया। कहार की भीड़ से अलग बलाक आदमी के यहाँ ऐसा ना, आप यही कहना जी। तो चलो
चेहरा इधर करो आप लोग भैया। फोटो ले दे रे चलो पुलिस इधर चलो घर लेके जहाँ पर लोग आवत है कहीं जल्दी था चलो चलो जल्दी ले हमारे गांव में आप देख रहे हैं संतावार टीवी से मैं अरुण कुमार। उत्तर प्रदेश बहराइच जिला कोतवाली मूर्तिया के अंतर्गत ग्राम सभा बुझिया में नौबना में आग लगी। उसमें पूरे घर जलकर हुआ राख। आपका क्या नाम है? कैलाश नाथ यादव। ये आग कैसे लगी? ये आग का कोई कारण नहीं, केबिल से लोग बता रहे हैं। केबिल से लगी है। और इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में हम सहायता राहत चाहते हैं भाई। जो ये 52 घर जले हैं 53, इनके कुछ बचा है नहीं। न जानवर के, न आदमी के, न खाने के लिए, न ओढ़ने बिछाने के लिए, न बोढ़ने के लिए, न इनके आवास है, न कोई इनको जो है इनको कोई राहत मिले और इनका सबका ये हिसाब से सरकार जो है पैसा कौड़ी दे कि इनके आवास बन जाए। ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ कैमरा मैन देखे। ये आसमान, खुला आसमान में घर जल जाने से लोग पल्लियों में अपना गुजारा कर रहे हैं। पल्लियों में गुजारा कर रहे हैं। आपका सर क्या नाम है? कुंदन रावत। आप इस घर जल जाने से आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए हम लोग आए हैं, हम लोग देख रहे हैं जितना भीषण यहाँ पे हादसा हुआ है, एक भी ना जो तन पे कपड़े थे उस कपड़े के अलावा, एक लोटा के अलावा यहाँ के आदमियों के पास कुछ नहीं बचा है। हम यही सरकार से, प्रशासन से जो है गुजारिश करेंगे कि प्रति आदमी जो इनका गार्जियन है, एक गार्जियन के 4 बच्चे हैं और चूल्हा जितने हैं, चूल्हा वही इनको 1-1 लाख रुपया तत्काल प्रभाव से इनको दिया जाए, क्योंकि इनके पास बचा कुछ नहीं है। खेती बोने की पड़ी हुई है, जानवर इनके मर रहे हैं, बच्चे को लिए खाने के लिए नहीं। 3 दिन 4 दिन अगर शासन खाना खिला करके अगर पल्ला झाड़ना चाहेगा तो हम लोग उसके लिए धरना करेंगे और डीएम का और एसडीएम का घेराव करेंगे। इनके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। इनको 1 लाख रुपया तत्कालीन प्रभाव से शासन को देना चाहिए। सर जी, आप इस घर जल जाने से प्रशासन से क्या मांग करेंगे? हमारी प्रशासन से ही मांग है कि उन गांव के लोगों के पास घर में कोई एक भी वस्तु या कोई सामान, चारपाई, बिछौना सब जल गया। वो एकदम खुले आसमान पर निरीह प्राणी के रूप में। और उनको जो सर्वे कराया जा रहा है, यहाँ पे नायब तहसीलदार बैठे हैं, लेखपाल बैठे हैं, ये कह रहे हैं शासनादेश का नियम है
तो ये शासनादेश का जो नियम है उस नियम में जिलाधिकारी चाहें और उत्तर प्रदेश शासन से मैं मांग करना चाहता हूं, जिलाधिकारी बहराइच से, कि ऐसा विभत्स घटना हुई है, ऐसा दुखद घटना हुई है, कम से कम 1 लाख रुपया की सहायता प्रत्येक चूल्हे, एक घर का जो एक चूल्हा जलता है, इस घर में अलग अलग चूल्हे जलते हैं, उसमें एक चूल्हा जलने वाले एक मुखिया को माना जाए और उसको तत्काल प्रभाव से 1 लाख रुपया दिया जाए और इन सभी लोगों का आवास को तत्काल 1 हफ्ते के अंदर इनको आवास के लिए पैसा इनके खाते में दिया जाए और आवास शुरू कराया जाए। अगर ऐसा नहीं कराया जाता है तो हम, ये गांव के लोग दुखद स्थिति में हैं, हम इनका दुख कितना कम कर सकते हैं ये तो भगवान ईश्वर ही इनकी सहायता करेगा। लेकिन जो रवैया है शासन की, मैं कहता हूं अगर डीएम आए थे तो उसमें आकलन करने की दुनिया भर की प्रक्रिया पूरी 1 घंटे में कर सकते थे और तत्काल इनको चेक दे देते तो हमको ये लगता कि हाँ, जिला प्रशासन संवेदनशील है। लेकिन जिला प्रशासन एक प्रक्रिया कर रहा है, पता ना इनको 1 महीने में चेक मिलता है कि 2 महीने में मिलता है, तब तक इनका जीवन, इनकी खेती बोने के लिए पड़ी हुई है। इनके घर में बीज नहीं होगा, खेत कैसे बोएंगे, पैसा नहीं होगा, खेत कैसे जोतवाएंगे। कई जानवर झुलस गए हैं, कई आदमी झुलस गए हैं, कोई सहायता किसी को नहीं दी गई, तत्काल प्रभाव से नहीं दी गई है। ये प्रशासन और ये शासन की मानसिकता पूरी तरीके से भेदभावपूर्ण है और हम इसका विरोध करते हैं। ये खाना कोटेदार दे, प्रधान दे, लेकिन जिलाधिकारी को अपने फंड से पैसा देने का पावर है। वो चाहते तो तत्काल यही चेक दे के जाते और नहीं तो अभी तक 2 दिन के अंदर उनको दे देते, लेकिन उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया है। ये एक फॉर्मेलिटी के तौर पर अधिकारी आ रहे हैं और जा रहे हैं। ये इस तरह से काम नहीं होगा। हम लोग इसके लिए पुरजोर इसका विरोध करते हैं। 1 लाख रुपया इनको तत्काल दिया जाए। मैं ये प्रशासन से, उत्तर प्रदेश सरकार से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी मैं मांग करता हूं कि आप इसको संज्ञान में लेते हुए ग्रामवासियों को 1 लाख रुपया तत्काल पहुंचाने के लिए आप कष्ट करें, और नहीं तो हम लोग इसको लेकर के बहराइच से लेकर के लखनऊ तक हम आवाज उठाएंगे और अपने नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव से भी हम मिलकर के इस समस्या को अवगत कराएंगे 1-2 दिन के अंदर अंदर।